तो एपिसोड शुरू होते हैं हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकाने साइतो को कह रही होती है कि हमारे शादी के बारे में स्कूल में किसी को पता ना चले। उसके बाद जब ये लोग क्लास में एंटर करते हैं तब हिमारी उससे पूछती है तुम साइतो के साथ क्या बात कर रहे थे। आकाने कहती है अरे कुछ नहीं, बट हिमारी कहती है अरे मैंने सुना तो उसे किसी चीज़ के लिए डरा रहा था। आकाने कहती है अरे नहीं नहीं, हम तो कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद जब साइतो बेंच पर जाके बैठता है, साइतो के बहन शीशी उसके पास आके कहती है तुम्हारे बॉडी से एक न्यू शैम्पू का स्मेल आ रहा है, तो बताओ कल रात कहाँ सोए थे। साइतो कहता है कि पापा ने न्यू शैम्पू खरीदा है इसलिए होगा, पर शीशी उसके गले में बाइट करके कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है, तुम अब शादीशुदा हो है ना, और मुझे तुम्हारा घर भी पता है। शीशी सब पर्दाफाश कर रहा होता है तो साइतो उसे लेके क्लास के बाहर आता है। क्लास के बाहर आते ही शीशी उससे पूछती है तुमने शादी से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, इसके लिए तुम्हें मुझे बहुत पैसा देना होगा ये सीक्रेट छुपाने के लिए। साइतो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शीशी कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, वो कहती है कि तुम्हारा पूरा ज़िंदगी अब मेरे हाथ में है तो संभल के रहना बेटा। उसके बाद साइतो जब जिम ख़त्म करके क्लास में वापस आते हैं, आकाने उसके पास आके कहती है कि तुमने फिर से क्लीन अप ड्यूटी को सही से नहीं निभाया, तुमने उस चीज़ को उसी जगह पर नहीं रखा जहाँ पर उसे होना चाहिए था। साइतो कहते हैं तो क्या हुआ, वैसे भी वो सभी चीज़ फिर से नेक्स्ट क्लास में यूज़ होने वाला है। इसी चीज़ को लेके इन दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है। हिमारी कहती कि तुम दोनों की लड़ाई स्कूल में बहुत फेमस है, तुम दोनों जैसे लड़ते हो सब लोग तुम दोनों के ऊपर बात करता है कि तुम दोनों एक मैरिड कपल की तरह हो। आकाने कहती है कि हम दोनों मैरिड नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है, ये दोनों घर पे होता है। आकाने कहती है कि फ्रिज में इतना जूस क्यों भरा हुआ है। साइतो कहते हैं देखो यहाँ पर और भी है, जूस है, रेमन है और कप नूडल है। साइतो को खाना बनाना नहीं आता था तो इसलिए वो फ्रिज के अंदर जूस, कप नूडल और उसके साथ प्रोटीन शेक भी भर के रखा है, और वो एक गंदा सा प्रोटीन शेक बना के आकाने को पीने के लिए कहता है। आकाने कहती है तुम्हारा टेस्ट बहुत ही खराब है, और वो किचन में जाके कुछ लजीज सा खाना बनाता है और मन में सोचता है चलो मैं इससे किसी चीज़ में तो बेटर हूँ, और वो क्रीपी सा फेस बनाता है जिसे देखकर साइतो कहता है इसने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया बे। आकाने अब उसे खाना ट्राई करने के लिए कहती है और वो पूछती है कैसा बना है। साइतो ट्राई करने के बाद कहता है ये बस एवरेज है, बट उसने ऐसा खाना बहुत दिन बाद खाया है। तभी आकाने उससे खाना छीन लेता है और कहता है साले तुझे खाना पसंद नहीं है तो मत खा। बट साइतो कहते हैं कि मैंने कब कहा कि खाना अच्छा नहीं है, और वो उसके हाथ से खाना छीन के वो उसे पूरा खा लेता है। नेक्स्ट डे आकाने साइतो को नींद से उठाने जाता है। साइतो हमेशा अपना बहन शीशी के साथ ही सोता है तो वो गलती से आकाने को अपने पास खींच लेता है। आकाने कहती है पागल है क्या। साइतो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे उठाओगे। आकाने कहती है वो इसलिए क्योंकि तूने एक भी प्लेट नहीं धोया, लास्ट नाइट मैंने डिनर बनाया था तो तुझे एटलीस्ट प्लेट तो धोना चाहिए था। साइतो कहता है कि जब एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे तब मैं धो दूंगा। आकाने कहती है तो अभी इसे कर, और वैसे भी टॉयलेट पेपर और साबुन का पैकेट का टुकड़ा वो घर में ही फेंक देता था। आकाने कहती है क्या तू इस घर को जंगल बनेगा। फिर साइतो कहते हैं मैं कचरा तो 1 महीने बाद ही फेंकता हूँ। आकाने कहती है क्या तू मजाक कर रहा है, सच में तू इंसान भी है, मुझे एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट में रहना है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता। साइतो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना इसका कारण हम दोनों ही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में साइतो एक जुम्बी किलिंग गेम खेल रहा था तो इसमें भी आकाने को प्रॉब्लम है। वो कहती है कि ये सब गेम खेलने से लोग खतरनाक क्राइम कर सकते हैं। दूसरे सीन में साइतो नहाने के लिए जा रहा था, तभी बाथरूम के दरवाज़ा खोल के वो देखता है कि ऑलरेडी आकाने यहाँ पर है, तो वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा रहा था। तभी वो कहता है 1 मिनट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने दरवाज़ा खोला बट उसने नोटिस ही नहीं किया, वो मर तो नहीं गया। जब वो यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि आकाने यहाँ पर ही सो गया है बाथटब के अंदर। साइतो उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी चक्कर में वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी आकाने की नींद खुलता है। वो कहती है हम दोनों यहाँ पर नेकेड क्यों है, क्या ये सेक्स हैरेसमेंट है, ये तो क्राइम है। साइतो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आकाने कहती है साले निकल जाए इस घर से। साइतो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आकाने कहती है कमीने एक लड़की के बाथटब में घुस जाता है और कहता है कि कुछ भी नहीं किया, तूने वो सब देख लिया है। साइतो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। एंड इस घटना के बाद रात में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होता। साइतो भी उससे बात करना छोड़ देता है। आकाने को बाद में लगता है कि शायद वो एक्सीडेंटली घुस गया होगा और वो मुझे हेल्प करने की ही तो कोशिश कर रहा था। स्कूल में आकाने को अपसेट देखकर हिमारी पूछती है क्या किसी ने तुझे डंप किया है। सब सुनने के बाद हिमारी कहती है कि तुम्हारे पास कोई है जिसके साथ तुम्हारी बनती नहीं है बट तुम चाहते हो कि बने, क्या तुम साइतो के बात कर रही हो। आकाने कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं। हिमारी उसको बताती है कि अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, तुम्हें उसके साथ एक बार बात करनी चाहिए। दूसरे तरफ साइतो और उसकी बहन शीशी को दिखाया जाता है
शीशी पूछती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगा। साइतो कहते यार मेरा घर एक पूरे हिल से कम नहीं, हमेशा लड़ते रहते हैं हम दोनों। शीशी कहती है तो फिर डिवोर्स ले लो। साइतो कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर तो मेरी जिंदगी का बैंड बज जाएगा, मुझे आगे जाके होजो ग्रुप को संभालना है। शीशी कहती है तो फिर अकाने के साथ अकेले में कहीं घूमने जाओ। साइतो कहते ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों के नेचर काफ़ी अलग है। शीशी कहते कि इस दुनिया में दो लोग पूरी तरह से एक नहीं हो सकता क्योंकि सब में कोई ना कोई खामियां तो होता ही है। तुम्हें महसूस करना होगा कि दूसरे लोग कैसे फील करते हैं, तो उस हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए और एक फ्यूचर सीईओ के अंदर ये एबिलिटी तो होना ही चाहिए। साइतो कहता है कि तुमने सही कहा, जो भी हो वो घर आने के बाद देखता है कि अकाने बहुत गुस्से में है तो वो कहता है मुझे आज जाना चाहिए, बट अकाने उसको पकड़ लेती है और कहती है चलो बात करते। अकाने कहती है तुम मुझे पसंद नहीं, फिर भी हमें एक साथ रहना है। साइतो कहते हैं मुझे भी इस हिल में नहीं रहना, तो इसलिए अब एक साथ कुछ रूल्स बना लेते हैं। अकाने कहती है ये सही रहेगा और वो दोनों अपना घर का काम बांट लेता है एक दूसरे में और उसके बाद ये दोनों के बीच झगड़ा कम होता है। झगड़ा तो होता है बट बहुत नॉर्मली होता है और ये बात साइतो अपनी बहन शीशी को बताता है और दूसरी तरफ हिमारी को अकाने बताती है कि अब झगड़ा कम होता है। साइतो अकाने की इतनी शांत और पॉजिटिव साइड पहले कभी नहीं देखा था और ये देखने के बाद वो धीरे धीरे उसके प्यार में ही पड़ जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके। तो मैं बता दूँ इस एनिमी के अंदर क्रीन चीज़ें हैं उन सभी को हटा के मैं बस एनिमी को एक्सप्लेन किया हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आगे जाके ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस वीडियो में शायद आपको वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिले पहले, क्योंकि उस टाइम मेरा माइक ख़राब हो गया था, उसके लिए तो सॉरी।